Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching your favorite channel Literary Lens Network. आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट पोएम करने वाले हैं जिसका नाम द हॉलो मैन है, जो कि टी.एस. इलियट ने लिखी है। पोएम का एनालिसिस करने से पहले हम अपने राइटर का थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न इलियट था, जो कि 26 सितंबर 1888 को पैदा हुए थे और इनकी डेथ होती है 4 जनवरी 1965 में। ये एक पोइट थे, एसिस्ट थे, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर थे। ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट पोइट। इनको 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी का एक ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता था, क्योंकि और इनको जो है मॉडर्निस्ट पोइट्री में भी एक अच्छा फिगर यानी कि सेंट्रल मरकज़ी फिगर माना जाता था। ये जो अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करते थे लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल और वर्सेस स्ट्रक्चर, ये इनका लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मशहूर था और इन्होंने क्रिटिकल एसेस पर भी काम किया, यानी कि क्रिटिकल एसेस भी लिखे हैं। तो आइए अपनी अपनी पोएम का हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। सो हेयर वी हैव टोटली 3 स्टांजास। इस स्लाइड में आपको एक स्टांजा मिलेगा और अगली में आपको 2 मिलेंगे। तो पहले मैं बताती चलूँ कि जो हमारी पोएम है उसका टाइटल हमारे पास है द हॉलो मैन। मैन ई वाला है, यानी कि MEN मैन। ये के MEN मैन और MAN मैन में क्या डिफरेंस होता है? जो MAN वाला मैन होता है ना, वो सिंगुलर एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि MEN प्लूरल होता है, वो प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। सेम रूल हम वुमेन के लिए देखेंगे कि जो WOMAN होगा वो एक औरत के बारे में बात की जा रही होगी, और जो WOMEN वाला होगा वो एक से ज़्यादा औरतों के बारे में बात की गई होगी। और इसके प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अभी भी लोग इसको वुमेन पढ़ते हैं, ठीक है। वुमेन सिंगुलर वर्ड को पढ़ा जाता है, जो कि एक औरत के बारे में बात की जाती है उसको वुमेन पढ़ते हैं, जबकि एक से ज़्यादा जब औरतों की बात की जाती है उसके लिए हम वर्ड को विमेन पढ़ते हैं, वुमेन नहीं पढ़ते। ठीक है। तो हमारे पास पहला स्टांजा है, आइए इसकी हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भूस भरे इंसान है, यानी कि हमारे अंदर भूसा भरा हुआ है, उसके कहने का ये मतलब है। लीनिंग टुगेदर, वो इकट्ठे झुकते हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास। अलास एक जब हम अफसोस मतलब जाहिर करते हैं तो उसके लिए वर्ड हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, अलास। कहते हैं हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, अफसोस। आवर ड्राइड वॉइसेस वैन, हमारी खोखली खुश्क यानी खोखली आवाज़ें जब, वी विस्पर टुगेदर, हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, हमारी बातें खामोश और बेमानी होती हैं। अब इधर देखें, मैंने इस वर्ड को क्वाइट नहीं पढ़ा, क्वाइट पढ़ा है। अब क्वाइट और क्वाइट में डिफरेंस आ जाता है, और क्विट एक अलग वर्ड है, यानी कि तर्क कर देना। ठीक है। अभी भी हमारे इंग्लिश के कोर्सेज में ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि QUIET को भी, जो कि वर्ड क्वाइट है, लोग इसको क्वाइट पढ़ रहे होते हैं। क्वाइट, जो इसके क्वाइट की स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं QUITE, यानी कि क्वाइट मतलब बिल्कुल, और क्वाइट खामोशी वाला जो होता है उसको क्वाइट पढ़ते हैं। ठीक है। एज विंड इन ड्राई ग्रास, कि जैसे खुश्क घास में हवा, और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, जो टूटे हुए शीशों पर चूहों के पांव चलते हैं। इन आर ड्राई सेलर, हमारे खाली तहखानों में। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द हॉलो मैन, written by T.S. Eliot. The poem deals with the very dark aspect of human being. People generally pose to be very sincere and wise, but in fact, they lack positive qualities and prove themselves quite worthless. Their lives and relations are meaningless, superficial, and no depth is found in them.
अब देखिए इधर मैंने क्वाइट वर्थलेस पढ़ा, यानी कि क्वाइट खामोशी वाला और क्वाइट बिल्कुल वाला। तो हमारे पास राइटर कहता है कि ये जो पॉइंट, इसका कॉन्टेक्स्ट हम जब देखते हैं अपने रेफरेंस का, तो कहता है कि ये जो लाइंस हैं हॉलोमैन से ली गई हैं, जो कि टी एस इलियट ने लिखा है। और इसमें जो है पोएम डील करती है डार्क एस्पेक्ट इंसान के बारे में बताती है, जो कि इंसान शो करता है कि वो ज़्यादा सिंसियर और लॉयल वाइस है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जो है पॉजिटिव क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है, और वो उसका जो भी है वो सारा मीनिंगलेस है, कोई उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास जो इस स्टांजा की एक्सप्लेनेशन है वो कहता है, द पोइट सेज दैट द पीपल ऑफ द मॉडर्न टाइम्स हैव शैलो पर्सनैलिटीज इन स्पाइट of the fact that they claim to be very scholarly person having so many ideas about the affairs of the world। कहता है पोएट, कहता है कि जो मॉडर्न मैन है वो एक खोखला इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी में कोई भी ना कोई ख़ास उसमें क्वालिटीज़ नहीं है, जबकि वो इस चीज़ को प्रिटेंड करता फिर रहा होता है कि वो एक स्कॉलर पर्सन है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे सिट टुगेदर टू मेक यूनाइटेड efforts to think over the realities of life, but their mental approach is very superficial. The poet regrets to say that they discuss the problem of life with one another, but in reality, their views are quite meaningless and having no depth in them. Their conversation is as worthless as the running of the rats in the underground cells and rustling of the grass. They go on talking for hours on the certain topic, but their talk conveys no meaning at all। कहता है वो एक साथ बैठते हैं, एफर्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी जो एफर्ट्स होती है, मतलब बातें तो वो करते हैं लेकिन उनका कोई एज सच रोल नहीं होता उन चीज़ों को सॉल्व करने का। उनका जो है इतनी मेंटल कैपेबिलिटी उनकी नहीं है कि वो इस चीज़ को डील कर सके। तो हमारे पास सेकंड स्टांजा है, जिसमें हम दो डिफरेंट स्टांजा को देखें, मतलब सेकंड स्लाइड में दो स्टांजाज हैं, जिसमें एक स्टांजा की सिर्फ दो लाइन हैं, और जो बाकी पांच लाइनें हैं, पांच नहीं सॉरी छः, वो हमारे पास तीसरे स्टांजा में आ जाती है। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, बनावट के बगैर शक्ल और बेरंग साया, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन, मफलूज ताकत है, इशारे बेहरकत हैं। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट मॉडर्न पीपल हैव ओनली अपीयरेंसेस एंड देयर शेप्स आर फॉर्मलेस। कि उनमें उनकी अपीयरेंस तो है लेकिन उनकी कोई शेप खासी नहीं है। देयर व्यूज़ हैव सर्टन शेड बट इट हैज़ नो कलर इन इट। कहते हैं उनके व्यूज़ कुछ शेप तो रखते हैं लेकिन उनमें कोई खासा कलर नहीं है। They pose to be strong, but their force is paralyzed, and they try to show certain gesture of body and attitude, but they are still motionless. They are still motionless. थर्ड स्टैंजा में कहता है, those who have crossed, कि वो जो पार कर चुके हैं, मतलब कि वो जो मर चुके हैं, have direct with direct eyes to death's other kingdom, खुली आँखों वाले मौत की दूसरी सल्तनत में, यानी कि वादी क़ज़ा में। रिमेंबर अस, हमें याद करते हैं, इफ़ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, अगर कभी हमें याद करें भी तो मतलब शिद्दत से नहीं करते होंगे। वायलेंट साउल्स बट ओनली, बिल्कुल सिर्फ खोखले इंसानों की तरह, यानी कि कहता है कि वायलेंट साउल्स बट ओनली, ना के बतौर शिद्दत पसंद रूहों के, एज द हॉलो मैन, बल्कि सिर्फ खोखले इंसानों की तरह, एज स्टफ मैन, वुस भरे इंसानों की तरह। अब इसके एक्सप्लेनेशन में कहता है पोएट, दोज हु हैव गॉन बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ लाइफ, कि वो जो कि मर चुके हैं, अपना उस पार जा चुके हैं ज़िंदगी के, हैव ऑलरेडी नोन द रियलिटीज़ आफ्टर डेथ, वो जान चुके हैं कि डेथ के बाद क्या रियलिटी है हमारी। डू नॉट रिगार्ड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एज लिविंग साउल्स हैविंग वार्मथ ऑफ लाइफ। इस वर्ड को सोल्स नहीं पढ़ना, साउल्स पढ़ना है, क्योंकि
हमारी इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं वो इंस्टीट्यूट्स हमें सही नहीं बताते। इस वर्ड को अभी भी सोल पढ़ाया जा रहा होता है, जबकि ये वर्ड साउल है। ठीक है। बट एज द होलो मैन हैविंग नो डेप्थ at all in spite of having so many thoughts and views. These are simply and superficial and meaningless. तो इस पूरे टॉपिक में यही बात की गई है कि जो एक इंसान है ना वो बातें तो बहुत करता है, लेकिन उसको उसके जो व्यूज़ हैं, उसका जो मेंटल कैपेबिलिटी है, उसका कोई वर्थ नहीं है, वो वर्थलेस है, मीनिंगलेस है। ठीक है। तो इसमें यही जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि जो मॉडर्न मैन है वो हॉलो मैन है, वो बातें तो करता है लेकिन वो कुछ करके दिखाने वालों में से नहीं है। सो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।